हेलो स्टूडेंट, मैं आपको बीए पार्ट फर्स्ट ईयर इतिहास के फर्स्ट पेपर जो हाल ही में होने वाला है 19 तारीख को, जिसका नाम भारतीय संस्कृति है, उसके जो मेन पॉइंट है या मेन अपने चैप्टर्स है उनके बारे में अपन बात करेंगे। टू द पॉइंट बात करेंगे। जितना सिंपल तरीके से हो सकता है उतना सिंपल तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। एक बार अपन भारतीय संस्कृति में क्या क्या टॉपिक्स अपन को पूछे जाने वाले हैं और क्या क्या टॉपिक्स मोस्ट टाइम होते हैं उनके बारे में अपन देख लेते हैं। उसमें सबसे पहले भारतीय संस्कृति की विशेषता के बारे में क्वेश्चन आ जाता है। एक मोस्ट टाइम पे ये पड़ जाता है कि इसमें 20 नंबर का क्वेश्चन भी सीधा सीधा आ जाता है, ठीक है। उसके बाद सैंधव धर्म, वैदिक धर्म की विशेषता पूछ लेते हैं। इसमें 2-2 नंबर के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इसमें वैष्णव और शैव धर्म के बारे में पूछते हैं। वर्ण व्यवस्था या आश्रम व्यवस्था, 4 प्रकार के आश्रम होते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। इसमें संस्कार, उपनयन संस्कार के बारे में अपन को मेन बात करनी है। उपनयन और विवाह के प्रकार या विवाह कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसके बाद पुरुषार्थ, 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं, उसके बारे में अपन बात करेंगे। शिक्षा के प्रमुख केंद्र, इसके अंतर्गत तक्षशिला और नालंदा के जो क्वेश्चंस आते हैं उससे रिलेटेड अपन इसमें बात करेंगे। महाकाव्य 2 पता है आपको, रामायण और महाभारत, ठीक है। उसके बाद गुप्त काल से एक 20 नंबर का क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है। इसमें भी ये भी आईएमपी होता है 20 नंबर में, कि इसमें कालिदास और तुलसीदास से पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। कला में मंदिरों के बारे में पूछ सकते हैं, कौन कौन से गुप्तकालीन मंदिर हुए हैं। विज्ञान के क्षेत्र में किस तरह उन्नति की गुप्त काल में, ठीक है। विज्ञान के क्षेत्र में इसमें 3 तरीके से, एक तो आर्यभट्ट, एक वरामिहिर और एक वाघभट्ट। इन तीनों के बारे में अपन डिटेल वाइज बिल्कुल सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। मुगल स्थापत्य कला और राजपूत चित्रकला से संबंधित 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भक्ति काल में भी आपको 20 नंबर का क्वेश्चन अच्छे तरीके से पूछा जा सकता है। और सूफी मत, ब्रह्म और आर्य समाज, इसमें राजा राममोहन राय और दयानंद सरस्वती से रिलेटेड अपन को इसमें बात करनी है। ये भी 20 नंबर के क्वेश्चन में बनता है। और एक रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। लगभग अपन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे और बहुत ही कम समय में टू द पॉइंट बात करेंगे। आप इन सारे टॉपिक्स को उतार लो, फिर अपन पहला टॉपिक करेंगे भारतीय संस्कृति की विशेषता के बारे में। अपन ने जो मेन टॉपिक्स होते हैं उनके बारे में अपन ने चर्चा कर ली। पहला टॉपिक है भारतीय संस्कृति की विशेषता है। भारतीय संस्कृति की विशेषताओं में कम से कम 20 नंबर और 4 नंबर से आपका क्वेश्चन आता है। आपको 20 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको इस तरह का फ्लो चार्ट बनाना है। डिटेल नहीं लिखनी है आपको, सिर्फ और सिर्फ ये जो विशेषता के जो बिंदु है वो बिंदु लिखने हैं। उसके बाद एक एक बिंदु को उठाकर उसके बारे में डिटेल लिखनी है। मैं आपको इसमें कुछ समझाने की कोशिश करूँगा बिल्कुल सिंपल तरीके से। देखो, भारतीय संस्कृति की विशेषता में सबसे पहली विशेषता प्राचीनता, दूसरी आध्यात्मिकता, सहिष्णुता, अनुकूलता और ग्रहणशीलता। आप इसको 2 या 3 बार रिपीट करोगे तो आपको ये भी याद हो जाएगी। पहली प्राचीनता में क्या है कि भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति है, क्योंकि ये हजारों सालों से चली हुई आ रही है और अभी तक जीवित है। विश्व में अगर प्राचीन संस्कृतियों की अगर गणना की जाए तो भारतीय संस्कृति का प्रथम स्थान आता है, ठीक है। बहुत सारी संस्कृतियों का अपने समय के साथ धीरे धीरे लुप्त हो चुकी या एक समय के साथ वो समाप्त भी हो गई, लेकिन भारतीय संस्कृति ऐसी संस्कृति है कि अभी तक वर्तमान तक जीवित है। मिस्र, यूनान और ईरान इत्यादि संस्कृति, लगभग बहुत सारी और संस्कृतियाँ हैं जो लगभग समाप्त हो चुकी, लेकिन भारतीय संस्कृति का अभी तक जीवित रूप अपन देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं कि जैसे महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी, कोई अभी तो जन्म है नहीं है, अभी की बात तो है नहीं, बहुत कई सालों पुराने ही वो है, ठीक है। अब उनके द्वारा जो वचन दिए हैं या उनके द्वारा जो भी अपन को ज्ञान दे रखा है वो अभी भी वर्तमान में चला आ रहा है। वेद अभी की रचना तो है नहीं, कई हजारों सालों पुरानों की रचना है। तो वेदों में जो मंत्रों का उच्चारण है या मंत्र जो लेखन है उसको अपन अभी भी फॉलो करते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि भारतीय संस्कृति की जो पहली विशेषता प्राचीनता होने के साथ साथ अभी भी जीवित है, ठीक है।
दूसरी विशेषता आती है आध्यात्मिकता। भारतीय संस्कृति धर्म प्रधान है। अब भारतीय संस्कृति में भारत एक सनातन धर्म के, अपन सनातन धर्म के बारे में, अपन सनातन धर्म से अपन इसको रिलेट करते हैं, ठीक है। ये आध्यात्मिकता की भावना की और इसमें मेन बात करते हैं कि ये आध्यात्मिकता की भावना की ओर जाती है। उसके बाद इसमें एक बात ये कही गई है कि आंखों से दिखाई देने वाला जो संसार है, उस संसार के परे भी एक सत्ता है जो इस संसार को चलाती है। वही बात मैंने यहाँ लिखने की कोशिश करी कि आंखों से दिखाई देने वाले संसार से परे शक्ति एक है जो संसार को चलाने की कोशिश करती है, ठीक है। दूसरी इसकी महत्वपूर्ण विशेषता आ जाती है सहिष्णुता। सहिष्णुता आध्यात्मिकता के परे, सहिष्णुता एक प्रधान इसकी विशेषता को अपन समझते हैं कि एक मेन इसकी जो विशेषता है, सबसे महत्वपूर्ण सहिष्णुता है। कैसे कि इसमें सभी धर्मों का सम्मान की बात कही है कि व्यक्ति सभी धर्मों का सम्मान करता है। और सम्राट अशोक का एक कोटेशन आता है जिसके अंतर्गत आपको ये कहा गया है कि सम्राट अशोक ने ये कहा कि कोई व्यक्ति अपने धर्म का अगर सम्मान करे परंतु बिना कोई कारण जाने किसी दूसरे धर्म का अनादर करे, तो इसका अर्थ ये हो गया कि वह दूसरे धर्म को क्षति नहीं पहुंचा रहा है, वो अपने ही धर्म को क्षति पहुंचा रहा है। ये सम्राट अशोक का कोटेशन आप इसमें लिख सकते हो सहिष्णुता में। अपन ने 3 विशेषता पढ़ ली, पहली प्राचीनता, दूसरी आध्यात्मिकता, सहिष्णुता। चौथी है इसकी अनुकूलता। अनुकूलता का मतलब हो गया कि अपने आप को एडजस्टमेंट करना, ठीक है। कहीं भी कैसी भी परिस्थिति आ जाए, बहुत सारे विदेशी आक्रमण भारत पर हुए हैं, ठीक है। अब भारत के अलावा भी कोई अन्य स्थान या विश्व में अन्य स्थानों पर या अन्य देशों पर आक्रमण तो हुए होंगे, लेकिन वहाँ पर आक्रमणों के साथ ही उन आक्रमणों का जो प्रलय है उसको झेल नहीं सके, लेकिन भारत ने झेल कर सभी परिस्थितियों को संभाल कर अपने आप को ढाल लिया, ठीक है। इसका अर्थ ये हो गया कि भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषता ये कि एक लचीली भी है, ओके। देन उसके बाद आता है ग्रहणशीलता। ग्रहणशीलता का अर्थ हो गया ग्रहण करना, मतलब कुछ अर्जित करना। भारतीय संस्कृति या भारत पर कई विदेशी आक्रमण हुए। आक्रमणों में बहुत सारे अन्य देशों की जो संस्कृति है तो लुप्त हो गई, परंतु भारतीय संस्कृति ने उन आक्रमणों से भी नए या दूसरी जो संस्कृतियाँ भारत में मिली उससे भी नए गुणों को अर्जित किया, ठीक है, और अपनी इस संस्कृति में मिला लिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक कोटेशन लिखा इसमें कि भारतीय संस्कृति कई संस्कृतियों का सागर है, मतलब बहुत सारी संस्कृति इसमें आकर मिली है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। वापस एक बार देख लीजिए, भारतीय संस्कृति में अपन को विशेषता से क्वेश्चन आता है तो आपको ये बिंदु लिखने हैं, सिर्फ पहले बिंदु फ्लो चार्ट बना के फिर उसके बाद आपको इसके बारे में एक पॉइंट को उठाकर उसके अंदर डिटेल लिखनी है। और इसको डिटेल में पढ़ने के लिए आप अपनी सीरीज का इस्तेमाल ले सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले आप वापस देख लीजिए प्राचीनता, आध्यात्मिकता, सहिष्णुता, अनुकूलता, ग्रहणशीलता। ये मेन अगर पॉइंट भी अगर आपको याद रह गए और इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल आपको याद रह गई तो आप इसके बारे में अच्छे से लिख सकते हैं। अपन ने भारतीय संस्कृति की विशेषता के बारे में अपन ने देख लिया, ठीक है। क्या क्या विशेषता होती है एक बार वापस रिकॉल करवा देता हूँ। प्राचीनता, आध्यात्मिकता, सहिष्णुता, ग्रहणशीलता और एक और रह गई। उसके बाद अपन ने भारतीय संस्कृति की विशेषताओं के बारे में बात कर ली, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट या सेकंड टॉपिक आता है सैंधव धर्म की सभ्यता या सैंधव धर्म की विशेषताएं, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास, भारतीय इतिहास के पेपर सेकंड है, उसमें इस सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ इसमें धार्मिक विशेषता के बारे में देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में ध्यान रखना कि सबसे पहले एक सिंपल सा देख लो कि यहाँ पर सबसे प्रथम जो खोज की थी जिस स्थल की, उस स्थल का नाम था हड़प्पा, ठीक है। 1920 में इसकी खोज की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी और माधव सौरभ वत्स ने, ठीक है। इसका नॉर्मल है। उसके बाद धर्म की सैंधव धर्म में यहाँ पर क्या क्या विशेषताएं थी वो अपन को देखनी है। सिंपल तौर पे देखना कि यहाँ पर नारी की पूजा की जाती थी, ठीक है। यहाँ पर पशुओं की भी पूजा की जाती थी। मुद्राओं पर कई प्रतीक चिन्ह मिले जैसे स्वास्तिक वगैरह, तो वहाँ पर ये भी माना जाता है कि यहाँ पर इसकी भी पूजा की जाती थी, ठीक है। यहाँ पर लोग
अंधविश्वासी थे। कैसे अंधविश्वासी थे कि यहाँ से प्राप्त तांबे के जो ताबीज मिले हैं, ताबीज अपन देख सकते हैं यहाँ पे लोग अंधविश्वासी थे। ठीक है, यहाँ पर जो शवाधान मिले, शवाधान के साथ मतलब मनुष्य अगर कोई मर जाता था उसके साथ कुत्ते वगैरह या कुत्तों को भी साथ में दफनाया जाता था। ठीक है, उससे रिलेटेड, उस मृतक व्यक्ति से रिलेटेड जो उसके सामान होते थे उनको भी उनके साथ ही दफनाने की यहाँ पर परंपरा थी। ठीक है, यहाँ पर कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा में बहुत सारी अग्नि वेदिकाएं मिली है। अग्नि वेदिकाओं का अर्थ ये हो गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मतलब यज्ञ वगैरह भी करते थे। तो यहाँ पर एक ही विशेषता, इन सारी बातों को अपन पॉइंट वाइज देखेंगे। पॉइंट वाइज में सिंधु घाटी सभ्यता की जो विशेषता है आपको इस तरह देखना है। देखो, सबसे पहली विशेषता इसकी धार्मिक विशेषता के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, नारी या मातृ देवी की उपासना। नारी या मातृ देवी की उपासना में ये हो गया कि यहाँ पर अधिकांश जो खुदाई हुई है उस खुदाई में नारी की मूर्तियाँ सबसे ज़्यादा मिली है। इसका अर्थ ये हो गया कि नारी का महत्व सिंधु घाटी सभ्यता में या सैंधव काल में बहुत ज़्यादा था, इसलिए मातृ देवी की यहाँ पर उपासना की जाती थी। इसको नारी को देवी के रूप में देवी माना जाता। ठीक है, फिर उसकी पूजा की जाती थी। उसके बाद प्रजनन शक्ति की पूजा। इसमें क्या होगा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, कालीबंगा अधिकांश स्थलों पर लिंग और योनि के प्रतीक मिले हैं। लिंग और योनि को प्रतीक के रूप में, प्रजनन के रूप में या प्रजनन शक्ति के रूप में पूजा जाता था। ठीक है, सेकंड बिंदु ये हो गया, फर्स्ट बिंदु ये, सेकंड ये। उसके बाद शिव की उपासना। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक कुबड़दार मूर्ति मिली है। उस मूर्ति को इतिहासकारों ने ये कहा है कि शायद ये पशुपतिनाथ है, यह पशुपतिनाथ से इसको जोड़ने की कोशिश की है, अर्थात शिव। तो यहाँ पर यह भी माना जाता है कि यहाँ पर शिव की उपासना भी की जाती है सिंधु घाटी सभ्य या सिंधु वासियों द्वारा। ठीक है, वृक्ष की पूजा। कई मुद्राओं में मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो मुद्राएं हैं वहाँ पर मुद्राओं में वृक्षों का अंकन मिला है, जिसमें पीपल, तुलसी, नीम इत्यादि वृक्षों का अंकन मिला है। तो इससे ये भी पता लगाया जा सकता है कि वृक्षों का महत्व भी यहाँ पर ज़्यादा था। तो थर्ड बिंदु तो इसका ये हो गया शिव की उपासना। फोर्थ, वृक्ष की पूजा। प्रतीक की पूजा। प्रतीक में क्या हो गया कि स्वास्तिक। वर्तमान में भी अपन देखते हैं कि स्वास्तिक का जो महत्व है अभी भी धार्मिक तौर पर अपन इसके महत्व को जानते हैं। ठीक है, उस समय सिंधु घाटी या सैंधव कालीन में भी इस स्वास्तिक चिन्ह का ज़्यादा महत्व था। मोहरों में बहुत सारे चिन्ह मिले जिनमें स्वास्तिक चिन्ह भी एक प्रतीक के रूप में पूजा जाता था। पांचवा बिंदु। उसके बाद यहाँ पर अग्नि की पूजा। कैसे कि कालीबंगा में बहुत सारी अग्नि वेदिकाएं मिली है। अग्नि वेदिकाएं तो आप समझ गए एक हवन कुंड जैसे। तो अपन इसके ये अपन मान सकते हैं कि यहाँ पर अग्नि का जो प्रयोग है या अग्नि वेदिकाओं का प्रयोग है, यज्ञ वगैरह यहाँ होते थे। तो यहाँ पर अग्नि पूजा भी होती थी या अग्नि का महत्व भी यहाँ पर था। ठीक है, स्नान का महत्व। मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार। इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर कुछ ऐसे दिन या कुछ ऐसे पर्व पर, धार्मिक पर्व पर संयुक्त स्नान या सभी एक साथ स्नान करने का एक महत्व था कि सभी जने एक साथ स्नान करेंगे। तो स्नान का भी बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर महत्व माना गया है। उसके बाद समाधियाँ, ये 7वां पॉइंट या 8वां, समाधियाँ। यदि कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसको किस तरह मतलब दफनाया जाता था या उसको जलाया जाता था। यहाँ पर 3 प्रकार की विधियाँ प्रचलित थी। ठीक है, सामान्यतः यहाँ पर 3 प्रकार की विधियाँ प्रचलित थी। पहले कि जंगलों में छोड़ देना। अगर जंगलों में छोड़ दोगे तो जो जंगली जानवर, पशु पक्षी है जो इसके मांस को खा लेंगे और इसके बाद जो बची कुची जो हड्डियाँ हैं उसको दफना दिया जाएगा, पहली विधि। दूसरी विधि, सीधा का सीधा उसको दफना दिया। अब दफनाने के साथ ऐसी भी यहाँ पर परंपरा चली थी कि उसके साथ कुत्ते या अन्य पशु को भी दफनाया जाता था, या जो मृतक व्यक्ति है उससे रिलेटेड जो कुछ वस्तुएं हैं, ठीक है, उसको भी उसके साथ दफना दिया जाता था। ठीक है। तीसरी विधि, दाह संस्कार, अग्नि को समर्पित कर देना। ठीक है। उसके बाद 9वां पॉइंट, अंधविश्वासी। अंधविश्वासी से अपन किस प्रकार बता सकते हैं कि यहाँ पर हड़प्पा में तांबे के बहुत सारे ताबीज मिले। ताबीज का मतलब ये हो गया कि यहाँ के लोग जो थे अंधविश्वासी थे। तो एक ये यहाँ अंधविश्वासी से अपन इसको बता सकते हैं। ठीक है, मैं वापस बता देता हूँ। सैंधव धर्म की विशेषताएं 20 नंबर के क्वेश्चंस में आता है। 4 नंबर में आएगा तो आपको इतने पॉइंट नहीं लिखने हैं, आपको कुछ लगभग 4 पॉइंट याद कर लेना जो सबसे सिंपल लगे। अगर 20 नंबर के क्वेश्चन में अगर ये आए, 20 नंबर में आए तो आपको सारे ही पॉइंट पहले
सीक्वेंस वाइज लिख देने हैं। उसके बाद प्रत्येक पॉइंट में आपको डिटेल वाइज लिखनी है, ठीक है। कम से कम 4-4, 5-5 लाइन लिखनी है। मैंने आपको बाहरी तौर पर बता दिया, आप इसको डिटेल में सीरीज में पढ़ सकते हैं। एक बार अपन सारे ही बिंदु को रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे पहले नारी या मातृ देवी की उपासना सिंधु घाटी या सैंधव धर्म की एक विशेषता है। प्रजनन शक्ति की पूजा, प्रतीक की पूजा, वृक्ष पूजा, शिव की उपासना, अग्नि पूजा, स्नान का महत्व, समाधि और अंधविश्वास, ठीक है। अपन ने सैंधव धर्म के बारे में बात कर ली। अब अगला जो टॉपिक आता है वैदिक धर्म। वैदिक काल में जो धार्मिक व्यवस्था थी उस व्यवस्था के बारे में अपन देखेंगे। सिंपल सा, वेद 4 प्रकार के होते हैं या वेद 4 होते हैं, ठीक है। उन वेदों को जैसे सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 2 नंबर के क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि वेदों के चारों नाम लिखिए, वेद कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो आपको ये याद करना है, वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। एक क्वेश्चन आता है 2 नंबर में क्वेश्चन आता है वेद त्रयी। सिर्फ और सिर्फ वेद त्रयी लिख देंगे। इसमें अपन को बताना है कि वेद त्रयी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को मिलकर बनता है, ठीक है। ऋग्वेद में सबसे प्राचीन वेद है। प्राचीन में इसके अंतर्गत है क्या क्या? इसके अंतर्गत देखो बेटा, इसमें है 10 मंडल है, टोटल 10 मंडल। और जो 10वां मंडल है उस 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था है, जो अपना एक अगला टॉपिक है, ठीक है। इसके अंतर्गत प्रार्थना और स्तुतियों से संबंधित मंत्र लिख रखे हैं। यजुर्वेद यज्ञ कर्म कांड संबंधित, ठीक है। सामवेद जो यज्ञ करते समय मंत्रों में जो गाने वाली विधि है, जो इस सामवेद में, ठीक है। अथर्ववेद जादू टोने चिकित्सा संबंधी जो भी इसमें जानकारियां हैं वो सब अथर्ववेद में मिलती है, ठीक है। उसके बाद वैदिक धर्म में धार्मिक जो विशेषताएं होती है, धार्मिक या उस समय धर्म में क्या क्या प्रचलन था वो अपन देखते हैं कि यहाँ पर प्रकृति के उपासक थे। जो वैदिक कालीन जो आर्य थे वो ज़्यादातर प्रकृति की पूजा करते थे, जैसे अग्नि की पूजा करना, जैसे वायु, वृक्ष की, ठीक है। इसके अंतर्गत मतलब ये कह सकते हैं कि प्रकृति की शक्ति के उपासक थे। यह बहुदेववादी, लगभग 33 देवी देवताओं का उल्लेख मिला है, जिसमें पुरुष प्रधान देवी देवता, ठीक है, सबसे ज़्यादा पुरुष। उसके बाद सेकंड जो आता है हेनोथिज्म। हेनोथिज्म 2 नंबर में भी लिख सकते हैं और इसमें भी आपको डिटेल वाइज लिखना है। हेनोथिज्म की संज्ञा मैक्स मुलर ने दी थी। मैक्स मुलर ने, इसके अंतर्गत है क्या कि आर्य जिस स्थान पर देवता की स्तुति करते हैं उस स्थान का वर्णन मैक्स मुलर ने हेनोथिज्म के सहारे किया है, ठीक है। इसके अंतर्गत अपन को ये लिखना है। ऋत व्यवस्था में कि संसार को चलाना या सृष्टि को चलाने के लिए जो नैतिक और भौतिक व्यवस्थाएं होती है, जो नैतिक और भौतिक व्यवस्था होती है वो ऋत व्यवस्था होती है। अब संसार को चलाएगा कौन? कोई ना कोई तो चलाएगा। तो संचालन करता है इसका कौन आता है? वरुण देवता। देवताओं का विभाजन इस तरह किया कि 3 प्रकार के देवता वैदिक कालीन में, ठीक है। उसमें आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता। ऐसे तो बहुत सारे देवता है, लेकिन 2-2, 3-3 अपन को इन तीनों के बारे में याद होना चाहिए। ध्यान रखना, वैदिक काल में 2 काल है, एक तो वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल में जो मुख्य देवता थे वो मुख्य देवता एक तो थे वरुण, दूसरे इंद्र और तीसरा अग्नि। और उत्तर वैदिक काल आता है तो उसमें 3 मुख्य देवता आते हैं, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इसमें अपन देखते हैं आकाश के देवता में घोष, वरुण, विष्णु, सूर्य। ये आपको याद करने हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। और आपको डिटेल वाइज 20 नंबर का या 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो ये सारा ही आपको लिखना है। अंतरिक्ष इंद्र, रुद्र, मरुत और वात। पृथ्वी खुद एक देवता, अग्नि, सोम इत्यादि आपको इसको देखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर यज्ञ का ज़्यादा महत्व था। यज्ञ प्रधान वैदिक काल सभ्यता को या वैदिक धर्म में यज्ञ प्रधान इसको धर्म कहा जाता था। मतलब यहाँ पर यज्ञों को सबसे ज़्यादा महत्ता दी जाती थी। अगर यहाँ पर भगवान की पूजा अर्चना करनी है तो पूजा उपासना की 2 विधियाँ थी। कैसे? एक तो पहले प्रार्थना कर लो या स्तुति कर लो, सिंपल सी विधि, और एक यज्ञ से। अब यज्ञ मतलब उपासना का जो मुख्य अंग है वो यज्ञ है। तो इसमें अपन यज्ञ देखेंगे कि यज्ञ 2 प्रकार से होते थे। एक तो होते निमित्तिक और एक होते थे नित्य। निमित्तिक कोई अवसर पर ही किए जाते थे, लेकिन नित्य मतलब डेली,
रोज। तो यज्ञ हेतु प्रारंभ, अब देखो यज्ञ पहले स्टार्टिंग में जो करते थे खुद आर्य ही करते थे, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आया तो ब्राह्मणों का प्रभुत्व जम गया, तो धीरे धीरे पुरोहितों की आवश्यकता पड़ने लगी। ठीक है, उसके बाद जो नित्य यज्ञ है, नित्य यज्ञ 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 5 प्रकार में भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ और मनुष्य यज्ञ, देव, भूत, पितृ, ब्रह्म और मनुष्य, ये 5 यज्ञ नित्य यज्ञ के अंतर्गत आते हैं। ये वैदिक धर्म, अगर वैदिक धर्म का क्वेश्चन आ जाए और वैदिक धर्म के क्वेश्चन में ये सारी ही बातें आपको लिखनी है। वापस एक बार देख लीजिए, 4 वेद बताए, वेद त्रय के बारे में देखा, प्रकृति के उपासक थे, बहुदेववादी इसको कहा जाता था। ठीक है, बहुत सारे देवता थे, लगभग 33 देवताओं का उल्लेख मिलता है। पुरुष प्रधान देवता की यहाँ पर महत्व था। हेनोथिज्म की बात की है, किसने संज्ञा दी? मैक्स मुलर ने। क्या बात है? आर्यों द्वारा देवताओं की स्तुति का स्थान जिसका वर्णन किया वो मैक्स मुलर ने हेनोथिज्म में किया। ठीक है, ऋत व्यवस्था, सृष्टि का संचालन करने की नैतिक या भौतिक व्यवस्था होती थी। संचालनकर्ता कौन होता था? वरुण। देवताएं 3 प्रकार के होते थे, आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वीवासी। यज्ञों का महत्व ज़्यादा था, 5 प्रकार के यज्ञ थे, देव, भूत, पितृ, ब्रह्म और मनुष्य, ये मुख्य यज्ञ थे जिसे नित्य यज्ञ की संज्ञा भी दी जाती थी। ठीक है, ये वैदिक धर्म है। हो गया? अपन ने वैदिक धर्म कर लिया था। ठीक है, वैदिक धर्म की विशेषता के बारे में पढ़ लिया था। वैदिक धर्म में 2 प्रकार के काल आए थे, 2 काल, एक तो वैदिक काल आया था और एक उत्तर वैदिक काल आया था। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ था कि ब्राह्मणों का प्रभुत्व ज़्यादा बढ़ गया था। ठीक है, ब्राह्मण अपनी चरम सीमा पर पहुंच गए थे। उसको दूर करने के लिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उद्भव हुआ। जैन धर्म में सिंपल सा इसका इतिहास नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपन इसके धार्मिक विशेषताओं के बारे में देखेंगे। इतिहास इसके 2nd पेपर में अपन इसका इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, सिंपल सा देखते हैं। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर रहे हैं। सबसे फर्स्ट तीर्थंकर ऋषभदेव जी थे। ऋषभदेव फर्स्ट, अर्थात आदि पुरुष भी अगर पूछ ले जैन धर्म का कि जैन धर्म की स्थापना किसने की, तो ऋषभदेव ने की। ठीक है, उसके बाद 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, आप सब जानते ही हैं। अब जैन धर्म में कुछ शब्दावलियाँ है जो 2 नंबर में सीधे सीधे पूछ लेते हैं। ठीक है, ये कुछ शब्दावलियाँ जैसे केवल्य, निर्जरा, संथारा, थेरा और निर्वाण पूछ भी रखा है। केवल्य आ रखा है, निर्जरा आ रखा है। ठीक है, केवल्य का मतलब होता है सर्वोच्च ज्ञान। 12 वर्ष की कठोर तपस्या महावीर स्वामी ने की थी और कठोर तपस्या से जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ उसे कहा गया केवल्य। केवल्य को ही सर्वोच्च ज्ञान कहते हैं। ठीक है, तभी तो उनको महावीर स्वामी भगवान का दर्जा मिला गया। देन उसके बाद निर्जरा, पूर्व संचित कर्मों को नष्ट करना। जो पूर्व में अपने जैसे भी कर्म किए हैं, अच्छे या बुरे, लगभग बुरे, उन कर्मों को नष्ट कर वापस अच्छे कर्म करना, अर्थात पूर्व कर्मों को या पूर्व संचित कर्मों को नष्ट करना, उसको कहते हैं निर्जरा। संथारा और संलेखना, ये एक उपवास की विधि है। जैन धर्म में क्या होता है कि उपवास कर अपने जीवन को त्यागा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम तो आपने सुना ही होगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी ये संथारा पद्धति, उपवास कर अपने जीवन का नष्ट किया। और जैन जो भिक्षु होते हैं वो भी सब ऐसा ही करते हैं। ठीक है, उपवास की विधि या उपवास द्वारा अपने जीवन का त्याग करना, उसको कहते हैं संथारा और संलेखना। थेरा, अगर थेरा शब्द आ जाए 2 नंबर में तो कंफ्यूज नहीं होना। थेरा का मतलब ये कि जैन धर्म से इसका रिलेटेड है। ठीक है, थेरा का हो गया कि जो मुख्य जो क्या नाम है वचन देते हैं जैन धर्म में, जो मेन भिक्षु होते हैं उसको कहते हैं थेरा या मुख्य उपदेशक, जो उपदेश देते हैं। निर्वाण होता है मोक्ष। जब उपवास विधि द्वारा संथारा या संलेखना हो जाता है, उपवास अर्थात मृत्यु हो जाती है, तो वो निर्वाण को प्राप्त कर लेता है, अर्थात वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। ये तो कुछ इसकी शब्दावली के बारे में देख लिया अपन ने। उसके बाद इस जैन धर्म से रिलेटेड विशेषताएं पूछी जाती है। 4 नंबर में लगभग इसके चांसेस है कि 4 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। सबसे सिंपल और साधारण तरीके से मैंने इसको लिखने और समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, जैन धर्म एक नास्तिक धर्म है। नास्तिक धर्म क्यों कहा गया? इससे पहले जो धर्म था वो था वैदिक काल। ठीक है, वैदिक काल में वेदों का प्रचलन था, लेकिन ये जैन धर्म ऐसा है जो वेद को नहीं मानता, वेदों को नहीं मानता।
मतलब वेदों में जो भी लिख रखा है ये इससे सिर्फ नकारता है, इसलिए इसको नास्तिक धर्म कहा गया है। ठीक है, ईश्वर पर भी ये विश्वास नहीं रखता कि ईश्वर जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। कर्म फल व पुनर्जन्म पर विश्वास, ऐसा माना जाता है कि जैन धर्म में जो अपने कर्म होते हैं उसी के अनुसार उसका जो जन्म होता है वो पुनर्जन्म होता है। ठीक है, एक सेकंड विशेषता या सेकंड टॉपिक ये हो जाएगा। पहला नास्तिक धर्म है, कर्म व पुनर्जन्म पर विश्वास रखता है। स्याद्वाद, 4 नंबर में सिर्फ और सिर्फ स्याद्वाद लिख देगा, पूछ भी रखा है, वापस भी आ सकता है। एक सिद्धांत है जो जैन धर्म से रिलेटेड है। इस सिद्धांत में 7 चरण है। 7 चरण होने के कारण इसको सप्तभंगिनी सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, इसको अनेकांतवाद, अनंतवाद, ठीक है, इस नाम से भी जाना जाता है। स्याद्वाद में होता क्या है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी वस्तु या विचार का पूर्ण ज्ञाता नहीं होता है। उसे उस वस्तु या विचार के बारे में किसी न किसी व्यक्ति से विचार या मतभेद करना ही पड़ता है। सिंपल सी चीज़, या कोई भी व्यक्ति पूर्ण ज्ञाता नहीं होता है। किसका होता है, किसका नहीं होता है? वस्तु और विचार का। सिंपल सा है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी मनुष्य किसी भी टॉपिक का या कोई भी विचार परिपूर्ण उसके माइंड में नहीं आता है। इसलिए इस सिद्धांत को स्याद्वाद कहा गया या सप्तभंगिनी सिद्धांत कहा गया है। ठीक है, उसके बाद है वर्ण व्यवस्था पर अविश्वास। वैदिक धर्म में अपन ने वर्ण व्यवस्था देखी थी, या वर्ण व्यवस्था का एक सिंपल सा बताया था मैंने। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। क्या है वर्ण व्यवस्था? कि समाज को जो काम करने के हिसाब से 4 भागों में बांट दिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन ये जैन धर्म है कि वर्ण व्यवस्था पर विश्वास नहीं रखता। समाज में ऐसे किसी भी प्रकार पर ये विश्वास नहीं रखता कि सभी जो कार्य होते हैं वो मनुष्य के जन्म पर आधारित नहीं, कर्म पर आधारित होते हैं। जैसे ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनता है, लेकिन जैन धर्म में इसको नकारा गया है। तो वर्ण व्यवस्था पर अविश्वास। अनेकांतवाद, अनेकांतवाद के अंतर्गत आत्मा पर विश्वास नहीं करता, अर्थात ये मानता है कि संपूर्ण संसार में प्रत्येक कण कण में आत्मा का निवास होता है। इसलिए इसको अनेकात्मवाद की संज्ञा भी दी गई है। सिंपल सा जैन धर्म की वापस देख लो। नास्तिक धर्म पुनर्जन्म पर विश्वास, स्याद्वाद वर्ण व्यवस्था पर अविश्वास रखता था। देन उसके बाद अनेकांतवाद, वे आत्मा पर विश्वास नहीं रखता था और कण कण में आत्मा का वास मानते थे। मोक्ष की प्राप्ति के लिए महावीर स्वामी और बहुत सारे जो 24 तीर्थंकर रहे हैं उन्होंने इस पर कार्य किया, या इसके लिए बहुत सारे मतलब सिद्धांत दिए, विशेषताएं दी और बहुत सारे व्रत वगैरह, वचन वगैरह दिए। मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपन 2 चीज़ की, एक तो त्रिरत्न, 2 नंबर के क्वेश्चन में सीधा सीधा आ सकता है त्रिरत्न, सिर्फ और सिर्फ वो लिख देगा त्रिरत्न। तो आपको बताना है ये जैन धर्म की शिक्षाओं से रिलेटेड है। ये 3 प्रकार के होते हैं। इसके अंतर्गत सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। ज्ञान का मतलब आप इसको सर्वोच्च ज्ञान से भी मान सकते हो, केवल ये सर्वोच्च ज्ञान या सभी प्रकार का ज्ञान, ये सम्यक ज्ञान। दर्शन, बौद्ध भिक्षुओं द्वारा जो वचन दिए जाते हैं या जो ज्ञान दिया जाता है उसके ऊपर विश्वास करना, ये दर्शन। चरित्र, अच्छा चरित्र, जैन धर्म में मतलब चरित्रवान बताया है। ठीक है, 3 है त्रिरत्न में, पहला सम्यक ज्ञान, दूसरा दर्शन, तीसरा चरित्र। ये आपको याद करना है। उसके बाद पंचाणु व्रत, ये जो जैन धर्म के भिक्षु भिक्षुणी होते हैं उनको अपनाने के लिए व्रत अपनाए जाते हैं। ठीक है, ये साधारण मानव भी अपना सकता है, जिसमें पहला जो व्रत है टोटल 5 है। इसमें 5 में सत्य, अस्तेय, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। सत्य मतलब कभी झूठ नहीं बोलना, सिंपल सी बात। उसके बाद अस्तेय, किसी भी प्रकार का, अस्तेय मतलब किसी भी प्रकार का संग्रह नहीं करना। अहिंसा, हिंसा ना करना। अपरिग्रह किसी प्रकार का मतलब क्या नाम है उसका, संग्रह नहीं करना। और ब्रह्मचर्य का जीवन अपनाना। जैन धर्म में मोक्ष की प्राप्ति के लिए 2 साधन, एक तो त्रिरत्न, एक पंचाणु व्रत। त्रिरत्न में सम्यक ज्ञान, दर्शन और चरित्र के बारे में मैंने बता दिया। चरित्र को पंचाणु व्रत में विभाजित किया हुआ है, जिसमें 5 व्रत होते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहले सत्य। सत्य का अर्थ हो गया कि कभी झूठ नहीं बोलना, झूठ ना बोलना। ठीक है, अस्तेय का अर्थ होता है कि चोरी नहीं करना, चोरी नहीं करना।
अहिंसा, किसी भी प्राणी पर या जीव पर हिंसा ना करना, हिंसा ना करना। अपरिग्रह, जैन धर्म में दो संप्रदाय, एक तो श्वेतांबर और एक दिगंबर। श्वेतांबर मतलब जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, दिगंबर जो किसी भी प्रकार का शरीर पर कोई भी वस्त्र नहीं अपनाते, ठीक है, कोई भी वस्त्र नहीं पहनते, अर्थात नग्न रहते हैं। तो नग्न का जो है, जो यही अपरिग्रह, वस्त्र का त्याग करना, अर्थात संग्रह नहीं करना, संग्रह नहीं करना किसी भी वस्तु का, या वस्त्र त्याग देना, वस्त्र त्यागना। ब्रह्मचर्य का जीवन, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। ठीक है, ये आपका जैन धर्म कंप्लीट है। जैन धर्म के बारे में अपन ने देख लिया। उसके बाद अपन देखते हैं जो मोस्ट टाइम पे आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं गुप्त काल के बारे में। विज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में अगर बात करें तो विज्ञान के क्षेत्र में जो स्वर्ण काल अगर माना जाता है तो गुप्त काल को ही विज्ञान का स्वर्ण काल माना जाता है। विज्ञान में इसमें बहुत सारे ही वैज्ञानिक या ज्योतिष शास्त्र थे, जिसमें अपन तीन हैं मेन। एक तो वाग्भट, आर्यभट्ट और वराहमिहिर। अपन तीनों के बारे में देखेंगे। वाग्भट के जो ग्रंथ है, 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि वाग्भट के 2 ग्रंथों के नाम लिखिए। उसमें वाग्भट का प्रथम ग्रंथ है अष्टांग हृदय, सेकंड है अष्टांग संग्रह। ठीक है, एक बाल प्रसंग आता है जिसके अंतर्गत बाल रोगों के निदान व चिकित्सा संबंधी व्याख्या कर रही है। वाग्भट के बारे में आपको इतना ही ध्यान रखना है। मोस्ट टाइम पे आर्यभट्ट के बारे में पूछा ही जाता है, और हर एग्जाम में लगभग हर 1-2 साल को छोड़कर हर एग्जाम में आर्यभट्ट को पूछा ही जाता है। तो आर्यभट्ट मोस्ट टाइम पे है। इनका जन्म हुआ था कुसुम्बुर पटना में। ये वैज्ञानिक, गणितज्ञ और ज्योतिषी थे। इन्होंने अपनी थ्योरी में पृथ्वी को गोल बताया और ऐसा बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। ठीक है, जिसके कारण ग्रहण की व्याख्या भी की। ग्रहण के बारे में आर्यभट्ट ने ही बता दिया। इन्होंने पाई का मान बताया 3.1416, जो आज वर्तमान में भी एकदम सटीक प्रतीत होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत ये। उसके बाद आर्यभट्ट के 2 ग्रंथ हैं मुख्य, आर्यभट्टीय और सूर्य सिद्धांत। आर्यभट्टीय के अंतर्गत 121 श्लोक है, जिसको 4 खंडों में बांट रखा है। वो 4 खंड कुछ इस तरह है कि पहला खंड हो गया 10 गीतिकाएँ, सेकंड खंड गणितपाद, तीसरा काल क्रियापाद, चौथा गोलपाद। आर्यभट्ट के बारे में सामान्य जानकारी वापस देख लो। ये वैज्ञानिक है, गणितज्ञ है, ज्योतिष शास्त्र है। इन्होंने पृथ्वी को गोल बताया कि पृथ्वी एक गोल है जो अपनी दूरी पर घूमती है, जिसके कारण इन्होंने ग्रहण की व्याख्या की। पाई के बारे में बताया, पाई का मान बताया। 2 ग्रंथ है आर्यभट्टीय, सूर्य सिद्धांत। इन्होंने अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित की भी व्याख्या की, उसके बारे में बताया। और ये 4 खंडों में इस आर्यभट्टीय को बांटा। ठीक है, उसके बाद आता है वराहमिहिर। वराहमिहिर भी एक खगोल शास्त्री है। इन्होंने वर्गमूल, धनमूल की संकल्पनाएं दी, उनके सूत्र बताए, और चंद्रमा और पृथ्वी ये बताया कि पृथ्वी की परिक्रमा तो चंद्रमा करता है और पृथ्वी खुद सूर्य की परिक्रमा करता है। ये संकल्पना किसने दी? वराहमिहिर ने। वराहमिहिर के जो ग्रंथ हैं वो ग्रंथ इस तरह हैं कि पहला ग्रंथ बृहत संहिता, प्रथम विश्वकोशीय ग्रंथ कहा जाता है, कि इसमें बहुत ही बड़ा ये ग्रंथ माना जाता है। इसमें भारत के भूगोल, भारत की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जानकारियां प्राप्त होती है इस ग्रंथ के अंतर्गत। ठीक है, तत्कालीन पंच सिद्धांतिका जो 5 भागों में बांट रखी है, ये भी 5 सिद्धांत मिलकर बनते हैं। पंच सिद्धांतिका भी 2 नंबर में पूछ सकते हैं। सीधे पंच सिद्धांतिका लिख देगा और आपको इसके बारे में लिखना है कि गुप्त काल में वराहमिहिर का ग्रंथ है जो 5 भागों में बांट रखा है। पहला पितामह, दूसरा वशिष्ठ, तीसरा रोमक सिद्धांत, चौथा पोलिस सिद्धांत और 5वां सूर्य सिद्धांत। इनके अन्य सिद्धांत में योग यात्रा और योग माया भी आते हैं। वापस देख लो, गुप्त काल में विज्ञान के क्षेत्र में जो उन्नति हुई है, उन उन्नति का श्रेय लगभग मोस्ट टाइम पे महत्वपूर्ण वाग्भट, आर्यभट्ट और वराहमिहिर को इसका श्रेय जाता है।
आर्यभट्ट के बारे में ज़्यादा देख के जाना, इसके बारे में और डिटेल आप अपनी सीरीज से पढ़ सकते हो। लगभग इतना आपको समझ में आ जाएगा कि विज्ञान के क्षेत्र में लिखना क्या होता है या इसके अंदर आएगा क्या। ठीक है, वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था। वैदिक काल पढ़ने के बाद वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था, बीच में मैंने गुप्त काल के वैज्ञानिक क्षेत्र करवा दिए थे। इसके बाद अपन वर्ण व्यवस्था पढ़ते हैं। ऋग्वेद काल, वैदिक काल जब मैंने पढ़ाया था ऋग्वेद के बारे में बताया था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में, जिसका नाम है पुरुष सूक्त, जिसके अंतर्गत वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत जो वैदिक काल था, वैदिक काल में आर्य थे। आर्यों ने समाज को दो भागों में बांट दिया, एक तो आर्य और एक अनार्य। आर्य कौन होते थे? आर्य वे होते थे जो गोरे होते थे, गौण वर्ग। ठीक है, अनार्य वे होते थे जो कृष्ण वर्ग के होते, कृष्ण वर्ण। ठीक है, और वर्ण व्यवस्था में ब्रह्मा जी के शरीर के अंगों के आधार पर 4 भागों में बांट दिया, और कि जिसका जैसा काम होगा उसके आधार पर। जैसे ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है, जो ब्राह्मण यज्ञ, अनुष्ठान और वेदों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, ब्राह्मण जो होते हैं वो यज्ञ, अनुष्ठान और वेदों का अध्ययन करते हैं, उन्हें ब्राह्मण कहा जाता है। वैदिक काल में 2 प्रकार थे। ठीक है, एक तो वैदिक काल था और एक उत्तर वैदिक काल था। वैदिक काल में तो क्या हो गया कि वैदिक काल तो ये सब कर्म प्रधान थे, मतलब इसका पुत्र अगर क्षत्रिय है तो वो क्षत्रिय में आ जाएगा, मतलब यदि वो सैनिक है तो वो क्षत्रिय में हो जाएगा। लेकिन वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में ये जो वर्ण व्यवस्था थी वो वर्ण व्यवस्था जन्म प्रधान होगी कि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मणी होगा, क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय होगा। मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, इसके भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति। क्षत्रिय क्या करते हैं? सैनिक, युद्ध और सुरक्षा, ये उनका मुख्य काम होता है। वैश्य मतलब हो गया व्यापारी, जो व्यापार करते हैं। कृषक और पशुपालक, ये सब वैश्य के कार्य होते हैं। ठीक है, शूद्र सबसे निम्न प्रकार का वर्ग है, सबसे नीचे पैरों से इसकी उत्पत्ति हुई है। ये ऊपर जो तीनों वर्ग है, इन तीनों की सेवा करता है, अर्थात ये दास और सेवक कहलाते हैं। ठीक है, वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये आपको वर्ण व्यवस्था में ध्यान रखना है मोटे मोटे तौर पर। उसके बाद आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था 4 प्रकार के आश्रमों का मुख्य रूप से उल्लेख किया हुआ है। 4 आश्रम कौन कौन से? वो ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम 0 से 25 वर्ष तक। इसमें क्या होता है कि प्राचीन काल में आपने देखा होगा गुरुकुल पद्धति होती थी। बस गुरुकुल पद्धति से इसको रिलेट करके पढ़ना है कि उपनयन संस्कार के पश्चात इस ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश किया जाता था। इसके अंतर्गत क्या होता था कि गुरु के समीप जाकर बच्चा वेदों का अध्ययन करता था और एक भिक्षावृत्ति, अपना जो भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता था। इसमें बहुत सारे नियम वगैरह थे। दिन में 3 बार स्नान करना, गुरुकुल की साफ सफाई करना, मतलब जो गुरुकुल पद्धति पुरानी जो चलती थी वही ब्रह्मचर्य आश्रम में इसके अंतर्गत अपन को लिखना है। गृहस्थ आश्रम, ये सभी आश्रमों का जनक कहा गया है। इसको ब्रह्मचर्य या वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम, गृहस्थ आश्रम के बिना ये तीनों ही आश्रम संभव नहीं है। इसलिए सारे आश्रमों का जनक गृहस्थ आश्रम को कहा गया है। 50 वर्ष की आयु, इसमें ब्रह्मचर्य आश्रम पूरा करने के बाद जो व्यक्ति है या जो बालक है वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, विवाह करता है, उसके बाद गृहस्थ आश्रम बसाता है। इसमें क्या होता है कि लगभग जन्म से लेकर मृत्यु तक अधिकांश जो संस्कार होते हैं, सारे संस्कार इस गृहस्थ आश्रम में पूरे करने पड़ते हैं। गृहस्थ आश्रम में जो जीवन होता है उसमें प्रत्येक व्यक्ति को 5 यज्ञ करने जरूरी होते हैं, जिसमें देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ और मनुष्य यज्ञ। ये प्रत्येक मनुष्य को करने अपने आवश्यक होते हैं, जो गृहस्थ आश्रम में होता है। मनु ने ये कहा है कि सभी आश्रम इसी में समाहित है। एग्जाम्पल फॉर जो नदी और नाले होते हैं, जो सभी अपना पानी समुद्र में लाकर डालते हैं, उसी प्रकार ये जो सारे आश्रम हैं वो सारे ही आश्रम इस गृहस्थ आश्रम की ही एक गृहस्थ आश्रम ही इससे उत्पन्न हुआ है। ठीक है, सभी आश्रम इसी के अंदर आते हैं। उसके बाद आता है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम गृहस्थ आश्रम के पश्चात जो मनुष्य है
वो वनों की ओर गमन करता है और अपने सांसारिक मोह माया, पुत्र, धन धान्य, संपत्ति वगैरह, भोजन सभी को त्याग कर वनों की ओर चला जाता है। मैंने वैदिक काल में एक आरण्यक पढ़ाया था। आरण्यक क्या होता है कि वनों में ही रहकर जो ऋषि जो होते हैं वो आरण्य की रचना करते हैं, ठीक है, वनों की ओर गमन करते हैं। उसके बाद इसके अंदर साधना और तप जैसे कार्य किए जाते हैं। ये होता है वानप्रस्थ आश्रम, वनों में रहकर। उसके बाद आगे आता है 100 वर्ष की या 100 वर्ष से अधिक। ये आश्रम में सबसे अंतिम आश्रम है संन्यास आश्रम। इसमें क्या है, इसका मूल उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति करना है। इसका अंतिम यही है, मोक्ष की प्राप्ति कर आत्मा का परमात्मा से मिलन करना है। ये 4 आश्रम मैंने इसमें आपको वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण बता दिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसके अंतर्गत फिर आश्रम में 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। इसके बारे में आप अपनी सीरीज में और डिटेल में पढ़ सकते हो। और ये अपने मोटे मोटे तौर पर ये आपका ये कंप्लीट हो चुका है। अपना अब नेक्स्ट टॉपिक होगा संस्कार। संस्कार से आपसे सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं। संस्कार बेटा 16 संस्कार होते हैं। 16 संस्कार को लेख मिलता है अपन को। 16 संस्कार में अपन को 16 के 16 नहीं पढ़ने होते हैं, सिर्फ और सिर्फ उपनयन संस्कार और विवाह संस्कार जो मेन है। हालांकि 16 संस्कार भारत के इतिहास के सेकंड पेपर में अपन पढ़ेंगे, लेकिन भारतीय संस्कृति में केवल उपनयन संस्कार और विवाह संस्कार से ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आगे भी पूछ सकते हैं। तो अपन उपनयन संस्कार और विवाह संस्कार के बारे में देखते हैं। उपनयन संस्कार, अगर संस्कारों की बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण संस्कार विवाह संस्कार है, जो सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है, और सेकंड नंबर पर महत्वपूर्ण उपनयन संस्कार को माना जाता है। मैंने आश्रम व्यवस्था पढ़ाई थी। आश्रम व्यवस्था में एक तो ब्रह्मचर्य आश्रम और एक गृहस्थ आश्रम पढ़ाया था। उन आश्रम व्यवस्था का जो संबंध है इन दोनों संस्कार से ही है। कैसे? जैसे उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार का अर्थ होता है कि बालक जब बड़ा हो जाता है, जब वो शिक्षा ग्रहण करने लायक हो जाता है, तब उसको गुरुकुल में भेजा जाता है। ठीक है, आपने वर्तमान में बोर्डिंग स्कूल का नाम सुना होगा। तो वर्तमान में तो बोर्डिंग स्कूल होती है, लेकिन प्राचीन काल में बालक को गुरुकुल में भेजा जाता था शिक्षा ग्रहण करने के लिए। उसी संदर्भ में उपनयन संस्कार दिया जाता था। उसके बाद बालक की शिक्षा प्रारंभ होती थी और यज्ञोपवीत धारण करके वह ब्रह्म आश्रम में प्रवेश करता था और वहाँ पर शिक्षा प्राप्त करता था गुरु के समीप। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि बच्चों को उत्तरदायित्व, मतलब खुद का काम खुद करना, अर्थात गुरुकुल की साफ सफाई वगैरह सभी काम खुद करना सिखाते थे और अपने आप में संयमी बनाना। ठीक है, संयमीपूर्ण जीवन व्यतीत करने का आदेश मिलता था बालकों को। ये होता है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार मैंने वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण पढ़ाए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसमें उपनयन संस्कार में अलग अलग वर्ण के अलग अलग वर्ण को अलग अलग आयु निर्धारित की है। जैसे ये 4 मैंने बताए थे। एक तो बताया था ब्राह्मण, एक है क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जब ब्राह्मण में 8 वर्ष की आयु हो जाती थी बालक की, 8 वर्ष, तब उसको उपनयन संस्कार मिलता था और उपनयन संस्कार के पश्चात वह ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश कर गुरुकुल में जाता था। क्षत्रिय को 10 वर्ष और वैश्य वर्ण के बालकों को 12 वर्ष। ये कुछ आयु का निर्धारण था। इस निर्धारण के बाद भी उपनयन संस्कार प्राप्त कर वह शिक्षा प्राप्त करते थे। और शूद्र को उत्तर वैदिक काल में उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था कि शूद्र ये उपनयन संस्कार उनको प्राप्त नहीं था कि शूद्र उपनयन संस्कार के योग्य नहीं मानते थे। ठीक है, ये होता है उपनयन संस्कार। उसके बाद विवाह संस्कार। विवाह संस्कार गृहस्थ ब्रह्मचर्य आश्रम जब पूरा हो जाता था तब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे, अर्थात विवाह करते थे, जीवन को आगे बढ़ाते थे। विवाह संस्कार 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है। उससे पहले विवाह संस्कार में कुछ शब्दों से या कुछ शब्दावली से क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे विवाह संस्कार का अर्थ हो गया धर्म पालन करना और वंश वृद्धि करना। ठीक है, इसके अंतर्गत अमाजु एक शब्द आता है जो आजीवन
अविवाहित रहने वाली कन्या। जो कन्या अपने पूरे जीवन में विवाह नहीं करती उसे अमाजु कहा जाता था। नियोग प्रथा, नियोग प्रथा में क्या है कि पति की मृत्यु होने के पश्चात जो महिला थी वह अपने देवर या निकटती जो संबंधी है उनके साथ संबंध बनाकर पुत्र की प्राप्ति करती थी, उसे नियोग प्रथा कहा जाता है। स्वयंवर, स्वयंवर तो आपने देखा होगा, भगवान राम और सीता का जो स्वयंवर होता है, स्वयंवर ही है कि अपनी मर्जी से अपने वर को चुनना, स्वयंवर। वहतु शब्द है जो शादी के दौरान जो पिता है अपनी पुत्री या अपनी कन्या को जो कुछ भेंट देता है, ठीक है, उसे कहते थे वहतु। अमाजु, नियोग प्रथा, स्वयंवर प्रथा और वहतु, इसमें से सीधे सीधे 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। विवाह के 8 प्रकार, विवाह टोटल 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें जो प्रारंभ के जो 4 विवाह हैं उनको तो सर्वश्रेष्ठ बताया है, और अंतिम के जो 4 हैं उनको निम्न प्रकार के विवाह बताया है। ब्रह्म विवाह सबसे सर्वोत्तम विवाह बताया है इसके अंतर्गत। फिर उसके बाद देव विवाह में जो पुरोहित होते थे, ब्राह्मण जो यज्ञ करने आते थे, उन्हीं के साथ ही अपनी कन्या का विवाह कर दिया जाता था। आश्रय विवाह के अंतर्गत वर से 2 गायें लेकर, अर्थात जो कन्या का पिता था वो वर पक्ष से या वर से 2 गायें लेकर अपनी कन्या का विवाह करता था, ठीक है, उसे कहते थे आश्रय विवाह। प्रजापत्य विवाह, यह वर पक्ष द्वारा कन्या को मांगना, सिंपल सी चीज़ है जो वर्तमान में होता है कि एक वर पक्ष गए कन्या के घर पे और कन्या का हाथ मांगा, वो होता है प्रजापत्य विवाह। उसके बाद होता है निम्न प्रकार के विवाह। असुर विवाह, कन्या के पिता को धन देकर, ठीक है, कन्या के पिता को धन देकर किया गया विवाह असुर विवाह कहलाता है। गंधर्व विवाह, लव मैरिज, जो वर्तमान में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, इसे प्रेम विवाह की संज्ञा पे दी गई है। पेशाच एकदम निकृष्ट विवाह है एकदम। इसे पेशाच विवाह इसलिए कहा जाता है क्योंकि सोई हुई कन्या पर जबरदस्ती संबंध बनाकर फिर उसे विवाह किया जाता है, इसलिए इसको पेशाच विवाह कहा जाता है। राक्षस विवाह, किसी कन्या का अपहरण कर फिर उसके ऊपर बलपूर्वक विवाह करना। ये होते हैं संस्कार में देखो मैंने बताया उपनयन संस्कार और विवाह संस्कार, दोनों के बारे में मैंने डिटेल बता दी। एक सिंपल सा और पूछ लेते हैं कि संस्कार शब्द का अर्थ क्या है। संस्कार शब्द का अर्थ पवित्र, शुद्ध और परिष्कार से है, ठीक है। ये आपका संस्कार में उपनयन संस्कार और विवाह संस्कार बाहरी तौर पर मैंने कंप्लीट कर दिया, और आप इसको डिटेल में अपनी सीरीज या बुक से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक अपना सूफी आंदोलन होगा। सूफी आंदोलन में सीधे सीधे 2 नंबर से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सूफी शब्द का अर्थ बताइए। सूफी शब्द का अर्थ मतलब कि सूफी सूफी का जो निर्माण है या सूफी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द के सोफिया शब्द से हुई है। किससे? सोफिया शब्द से। इसका अर्थ होता है ज्ञान। सूफी का और अर्थ निकालते हैं तो सूफी जो पवित्र व्यक्ति होता है या जो ईश्वर की आराधना करता है वो सारे ये व्यक्ति सूफी कहलाते हैं। मोहम्मद साहब के संदर्भ में सूफी का अर्थ ऊन भी होता है, ऊन। मोहम्मद साहब की जो साथ रहने वाले शिष्य थे वो ऊन की कंबल ओढ़ते थे, इसलिए उन्हें सूफी भी कहा जाता है। तो सूफी के 2-3 अर्थ होते हैं। विद्वानों के इसमें बहुत सारे मतभेद हैं, लेकिन सामान्य तौर पर इन्हीं अर्थों को प्राथमिकता दी गई है, ठीक है। उसके बाद सूफी आंदोलन में अपन 3 संप्रदाय या 3 सिलसिलों की बात करेंगे जो मोस्ट IMP है, जो सीधे सीधे आ सकते हैं। ऐसे तो इनके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो है वो तो याद होने ही चाहिए, ठीक है। सबसे पहले चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना अजमेर में हुई थी। किसने की थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी, ठीक है। इसके अंतर्गत कुछ सिद्धांत थे, कुछ शिक्षाएं थी, कुछ उद्देश्य थे, कुछ इसकी विशेषताएं थी। क्या क्या विशेषताएं थी? यहाँ पर समा या संगीत, समा को ही संगीत कहा जाता है। जो कव्वाली वगैरह होती है उसकी प्रमुखता थी, जिसमें इसके बाद राजनीतिक गतिविधियों से ये दूर रहते थे। इस चिश्ती संप्रदाय वाले हिंदू और मुस्लिम एकता पर जोर दिया है।
धन के मोह का त्यागना। और चिल्ला प्रचलन, चिल्ला प्रचलन का अर्थ ये हो गया कि 40 दिनों तक एकांत में प्रार्थना करना या ध्यान लगाना, ये होता है चिल्ला प्रचलन। ठीक है, उसके बाद आती है सुहारवर्दी संप्रदाय। सुहारवर्दी संप्रदाय के संस्थापक थे शेख बहाउद्दीन जकारिया। सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है, सुहारवर्दी संप्रदाय के संस्थापक का नाम लिखिए। ठीक है, क्या नाम है? शेख बहाउद्दीन जकारिया। इसमें जो अभिवादन करते थे, और अभिवादन ये जो 2 शब्द है वो बोलकर करते थे, अस्सलाम वालेकुम, ये शब्द बोलकर अभिवादन करते थे सुहारवर्दी संप्रदाय में। चिश्ती संप्रदाय के बिल्कुल विपरीत संप्रदाय था, क्योंकि इसमें जो शिक्षाएं या जो सिद्धांत दे रखे हैं, जो इसमें बिल्कुल उल्टे दे रखे हैं। जैसे इसमें राजनीतिक की गतिविधियों से दूर रहा है, तो इसमें राजनीति पर रुचि लेते थे। इसमें धन के महत्व को ज़्यादा बताया। इसमें एक बात ये कही है कि अगर आपका दिल साफ है तो धन का संचय करना या वितरण करना कोई दोष वाली बात नहीं है, इसलिए इसको धन का महत्व बताया इसमें, और सुखमय जीवन पर जोर दिया है। उसके बाद आता है नक्शबंदी संप्रदाय। नक्शबंदी संप्रदाय में सिर्फ और सिर्फ आप इसके संस्थापक का ध्यान रखना, ख्वाजा बक्की बिल्ला, इसको बेरंग के नाम से भी जाना जाता है। 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है सिर्फ बेरंग, तो बेरंग में आपको ये लिखना है ख्वाजा बक्की बिल्ला नक्शबंदी संप्रदाय से संबंधित। ठीक है, वापस देख लो, सूफी आंदोलन में सूफी शब्द का अर्थ बता दिया। 3 संप्रदाय, चिश्ती संप्रदाय, सुहारवर्दी संप्रदाय, नक्शबंदी संप्रदाय, ये इतना सूफी आंदोलन में आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे ब्रह्म समाज में। ब्रह्म समाज बंगाल में जब पुनर्जागरण का युग था, जो ब्रह्म समाज का महत्वपूर्ण योगदान था। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 में हुई थी। इसके संस्थापक जो थे वो संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। मतलब राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 20 अगस्त 1828 में। उसके बाद इसमें कुछ पॉइंट्स है, उस पॉइंट्स के बारे में अपन को देखना है कि इसके किन किन सिद्धांतों पर इन्होंने कार्य किया, क्या क्या उद्देश्य थे, इन्होंने क्या कार्य किए, और एंड में इनको क्या अचीवमेंट मिली, क्या उपलब्धि मिली। ठीक है, इसमें सबसे पहले इसके सिद्धांत। ब्रह्म समाज में ईश्वर को एक ही माना, या एक ही ईश्वर होते हैं जो संसार का निर्माण करते हैं, या निर्माण करता है ईश्वर एक ही होता है। आत्मा के अमर की बात कही है। उसके बाद सभी मनुष्य को समान माना है, कोई भी मनुष्य ऊंचा या कोई मनुष्य नीचा नहीं होता है, सभी मनुष्यों को समान माना है। अहिंसा पर बल दिया है, किसी भी प्रकार की हिंसा को, मतलब इन्होंने किसी भी प्रकार की हिंसा का साथ नहीं दिया है। उसके बाद उद्देश्य धार्मिक कुरीतियों और प्रथाओं को दूर करना। समाज में पहले भी जो धार्मिक कुरीतियाँ हैं, जो प्रथाएं हैं, उनको दूर करना इसका मूल उद्देश्य था। समाज में जो जातियों का बंटवारा है उनको भी दूर करने का इसका मुख्य उद्देश्य था। एकेश्वरवाद पर बल दिया था इन्होंने। समाज की कुरीतियों को समाप्त करने का मेन इनका मोटो यही था कि समाज में जो भी कुरीतियाँ फैली हुई है, जो प्रथाएँ फैली हुई है, उन सभी को किस तरह समाप्त किया जाए, जो समाज को एक अंधकार में ढकेल रही है। अब इन्होंने क्या कार्य किए। कार्य में इन्होंने उपनिषद और वेदों की महत्ता बताई कि उपनिषद और वेदों में जो ऐसे ऐसे मंत्र लिख रखे हैं या ऐसे ऐसे शब्द लिख रखे हैं जिनको सभी के सामने, सभी लोगों के सामने लाए। उसके बाद सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह जैसी जो कुप्रथाएं थी उनका विरोध, और उनके विरोध में संघर्ष किए, बहुत सारे संघर्ष किए। आगे जाके सती प्रथा पर इन्होंने कानून भी बनाया। किसानों और मजदूरों और श्रमिकों के शोषण के विरुद्ध बोलने का इन्होंने काम किया। ठीक है, यह किसानों और मजदूरों और श्रमिकों के मत में बोलने का इनका कार्य था। फिर उन्होंने जो उपलब्धि पाई, उपलब्धि में 1829 में विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा पर, यह सती प्रथा को अवैध घोषित करा या सती प्रथा को कानून बनाया। समाज में जाति और धर्म इत्यादि के भाव को कम करने का कार्य भी इन्होंने किया। ठीक है, ब्रह्म समाज में यही है। समाज से रिलेटेड आपको लिखना है इसके अंतर्गत कि समाज में जो भी कुरीतियाँ फैली गई थी उस समय, वर्तमान में भी, तो उन कुरीतियों को किस तरह दूर किया जाए और क्या क्या कार्य किए। बस इस ब्रह्म समाज का मूल उद्देश्य यही था। ये ब्रह्म समाज, इसकी डिटेल आप अपनी सीरीज या बुक में और पढ़ सकते हो। ये ब्रह्म समाज सिंपल और साधारण तरीके से मैंने इसको समझाने की कोशिश करी। और
लगभग मैंने सारे ही टॉपिक आपको करवा दिए हैं जो मोस्ट टाइम पे थे। इसके अलावा ये 2 टॉपिक और रह गए, भक्ति आंदोलन के उदय के कारण और तुलसीदास जी। शिक्षा के केंद्र में नालंदा और तक्षशिला के बारे में आपको स्वयं से ही कर लेना है। लगभग आपने, जैसे कि आपको पता है कि एग्ज़ाम में कुछ ही दिन बाकी है, अगर आप इस पूरी वीडियो को, पूरी सीरीज़ को देख के चल जाओगे तो भी आपके अच्छे स्कोर आ जाएंगे। अब और कोई भी आपको समस्या हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर मेंशन कर दिए हैं, आप मुझे कॉल कर कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।